दोस्तों, मैं डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव, आपके जाने पहचाने क्लिनिक साई कॉस्मेटिक्स पुणे से, और आज बात करेंगे सर्दियों के बारे में। विंटर्स चल रही हैं और बाल बहुत झड़ते हैं विंटर्स में, तो हम बात करेंगे व्हाई डू वी लूज हेयर इन विंटर। दो दिस इज अ टेम्परेरी फेज, सर्दियां हमेशा नहीं रहेंगी, पर हमको यह मालूम करना है कि हमारे बाल क्यों झड़ते हैं। तो सबसे पहला सवाल कि सर्दियों में बाल क्यों झड़ते हैं, उसका कारण यह है कि हवाएं ठंडी होती हैं, हवाओं में नमी कम होती है, क्योंकि नमी सेटल हो जाती है, स्कैल्प आपकी सूखी रहती है, ड्राई रहती है, उसमें से फ्लेक्स निकलते हैं और उस पर इचिंग होती है। क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कम होता है तो हमारी बॉडी की जो कैपिलरी नेटवर्क है ये श्रिंक कर जाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ताकि ज्यादा खून स्किन पे ना आए और जिससे कि ठंडी हमारे शरीर में ना घुस पाए या हमारी शरीर की बॉडी हीट हमारे शरीर में रह जाए। तो इसलिए भी स्कैल्प का सर्कुलेशन कम हो जाता है, बिकॉज स्कैल्प एंड ऑर्गन है। जैसे आपके हाथ पांव उंगलियां एंड ऑर्गन है, स्कैल्प भी एक एंड ऑर्गन है। उसके बाद क्या होता है कि हम सर्दियों में पानी भी कम पीते हैं, प्यास भी कम लगती है, इससे हमारे फॉलिकल्स डिहाइड्रेटेड या सूखे रह जाते हैं और उसकी वजह से भी बाल झड़ते हैं। हम में से कुछ लोग सर्दियों में नहाते कम हैं और जब नहाते हैं तो बहुत गर्म पानी से नहाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो आपके स्कैल्प में तेल होता है, जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं जो कि सिबेशियस ग्लैंड से निकलते हैं बाल के करीब, जो रहती है हर बाल के करीब, वो सीक्रेशंस भी चले जाते हैं और स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं वो भी गर्म पानी से निकल के चले जाते हैं। उसके अलावा कई लोगों को सीजनल शेडिंग, जिसको कि टेलोजन फेस कहते हैं, वो भी ठंडों में ही आती है। फिर बात करते हैं कि ठंडों में नॉर्मल क्या है। तो नॉर्मल है कि 100 से 150 बाल, आप गूगल पे देख सकते हैं, 100 से 150 बाल अगर रोज झड़ते हैं तो बहुत ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अगर ये लंबे समय तक झड़ते हैं और आपको लग रहा है कि आपकी पार्टिंग पे खालीपन आ रहा है, आपके बालों में खालीपन आ रहा है और ये चीज रुकी नहीं रही, तो आपको जरूर अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। और अब बात करेंगे कि हम सर्दियों में, विंटर्स में क्या गलती कर जाते हैं। हम बहुत हार्ड शैम्पू यूज करते हैं क्योंकि हम ज्यादा दिनों के बाद नहाते हैं। हम ऑयलिंग बिल्कुल नहीं करते क्योंकि हम शैम्पू कम करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब डैंड्रफ हो जाती है तो हम उसको इग्नोर करते चले जाते हैं। ये 3 बहुत बड़ी गलतियां हैं। कुछ भी हो, हमको अपने बालों को मॉइस्चराइज करते रहना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हेल्प भी करता है। शैम्पूज जो आपको यूज करने चाहिए वो माइल्ड सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करने चाहिए और उनको रेगुलर यूज कर सकते हैं। स्कैल्प को मॉइस्चराइज करते रहिए और कभी कभी मैं जिस तरीके से बताऊं वैसे ऑयलिंग करते रहिए और अपनी डैंड्रफ को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करिए। ठंडों में आपको एडिक्वेट मात्रा में प्रोटीन लेना चाहिए, आयरन लेना चाहिए और विटामिन डी लेना चाहिए। हम लोग ठंडों में भी धूप में नहीं निकलते, जिससे विटामिन डी की कमी हिंदुस्तानियों में अभी भी पाई जाती है और ठंडों में भी पाई जाती है। अवॉइड वेरी हॉट वाटर ऑन योर स्कैल्प बिकॉज दिस विल ड्राई द हेयर और नेचुरल ऑयल्स को वो अपने साथ ले जाएगा। अब सवाल आता है कि आपको मेरे जैसे किसी डॉक्टर से कब मिल लेना चाहिए। तो जब आपको लगे कि ये हेयर फॉल कंटिन्यूस आपको 6 से 8 हफ्तों तक हुआ जा रहा है, आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। आपको लगे कि आपकी पार्टिंग पे विजिबल थिनिंग आ रही है या पैची लॉसेस हो रहे हैं, आपको डैंड्रफ ठीक नहीं हो रही, रात को सोते समय आपके सर में हल्की खुजली मचती है, मतलब डैंड्रफ है। चेक करिए, डॉक्टर से मिलिए। दोस्तों, तो सर्दियों में होने वाला हेयर फॉल जो है वो सीजनल है, वो रिवर्सिबल मतलब वापस भी हो सकता है और प्रिवेंटेबल मतलब अगर आप ध्यान दें तो उसको रोक भी सकते हैं। अच्छे से अपनी स्कैल्प की केयर कर लिए और पहले स्टेप से करिए ताकि आपको कोई लॉन्ग टर्म डैमेज ना हो।